नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में नाम धातु क्रिया और नाम बोधक क्रिया में क्या अंतर है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। ये दोनों टॉपिक पर विषय पर चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों कभी कभी पहचानने के लिए देता है कि नाम धातु क्रिया कौन सी है और नाम बोधक क्रिया कौन सी है। तो इन दोनों के बारे में जानने के साथ साथ हम लोग इन दोनों में क्या अंतर है, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि यहाँ हम जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो, जब भी मैं क्रिया पर वीडियो बनाता हूँ किसी क्रिया पर, तो ये शुरुआत जो है क्रिया से ही होती है, इसकी चर्चा करनी जरूरी होती है। तो सबसे पहले जो है क्रिया क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे जो है पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर पढ़ना जो है वो क्रिया है। तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब पता है आप लोगों को। हमारी जो मूल बात है वह है नाम धातु क्रिया और नाम बोधक क्रिया। तो नाम धातु क्रिया क्या है उसे देख लेते हैं कि जो क्रिया संज्ञा विशेषण के अंत में प्रत्यय जुड़ने से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी जो दो तीन बातें ध्यान रखनी है वो क्या है कि ये नाम धातु क्रिया है। तो जैसे नाम से ही मालूम है इसका कि नाम धातु, यानी नाम का धातु बन जाना, यानी इसके लिए जो शब्द होता है वह संज्ञा या विशेषण होता है। यानी संज्ञा या विशेषण में ही उसके अंत में प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय में भी नाम लगाकर जो है हम इस क्रिया को बनाते हैं, और इसका इस्तेमाल जो है हम क्रिया के रूप में करते हैं। जैसे कि हाथ है, हाथ देखिए ये आपका जो है संज्ञा है, लेकिन जब प्रयोग करेंगे हथियाना, जैसे उसने हमारा घर हथियार लिया, अगर वाक्य देखेंगे उसने हमारा घर हथियार लिया, तो हाथ से हथियाना, तो हाथ जो है वो हो गया, वो है संज्ञा, और आपका हथियाना जो है वो हो गई क्रिया। ठीक है। उसी तरह से देखिएगा गरम और गरमाना, तो गरम जो है वो विशेषण है, गरम जो है वो विशेषण है, और गरमाना क्या है, गरमाना जो है वो है क्रिया है। तो इसे समझने का बहुत आसान तरीका है कि संज्ञा विशेषण वाले शब्द होते हैं और उसके अंत में जो है ना लगाकर जो है उसे बनाते हैं, लेकिन हर एक शब्द को हम नहीं बना सकते हैं, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। अब नाम बोधक क्रिया क्या है, नाम बोधक क्रिया क्या है? तो नाम बोधक यानी नाम का बोध कराने वाली क्रिया है, यानी क्रिया है लेकिन दिखने में लगेगा कि यह जो है नाम है। ठीक। और कौन सा नाम से चर्चा हम लोग करेंगे आगे जो वीडियो के अंत तक आते आते। संज्ञा और विशेषण, यहाँ भी देखिए संज्ञा और विशेषण है, और संज्ञा विशेषण के साथ क्या जोड़ते हैं, क्रिया जोड़ते हैं। अब क्रिया के जोड़ने पर जो क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं, साफ साफ यहाँ दिया हुआ है। फिर बता रहा हूँ कि नाम बोधक में इसे नाम का बोध होता है, यह क्रिया कैसे बनती है, संज्ञा और विशेषण के अंत में क्रिया जोड़ने पर। ठीक है। यहाँ पर क्या है, संज्ञा और विशेषण के अंत में प्रत्यय जोड़ने पर नाम धातु क्रिया बनती है, और संज्ञा और विशेषण के अंत में जो है क्रिया जोड़ने पर जो है नाम बोधक क्रिया बनती है। इसलिए परिभाषा इसकी है कि संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने पर जो क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं, नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्यार जो है वह जो है संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, और करना जो है वह क्रिया है। तो प्यार और करना दोनों एक साथ हो गया, तो क्या बन गया, नाम बोधक क्रिया। दुखी जो है, चूंकि यहाँ थोड़ा सा ये हो गया था इसलिए यहाँ पर दुखी मैंने दोबारा लिख दिया है कि दुखी होना। ठीक है। दुखी आपका जो है दुखी व्यक्ति विशेषण है, ये विशेषण है, और होना लगाकर जो है होना क्रिया लगाकर इसे बना दिया गया नाम बोधक क्रिया। तो बहुत आसान है, संज्ञा विशेषण के अंत में क्रिया जोड़ने पर हम नाम बोधक क्रिया बनाते हैं। तो इसे हम संक्षेप में इनके बीच जो अंतर है उसको देख लेते हैं। तो ये अंतर जो निकला है वो परिभाषा के अंदर से ही निकला है। यदि परिभाषा समझ में आ गई है तो अंतर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्या है, नाम धातु क्रिया में यह संज्ञा या विशेषण के अंत में प्रत्यय जोड़ने से बनती है, और नाम बोधक क्रिया क्या है, यह संज्ञा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से बनती है। तो ये जो है अंत में भी क्रिया जो है अंत में ही जुड़ती है। इस क्रिया में संज्ञा विशेषण का रूप बदल जाता है। ठीक है। इस क्रिया में संज्ञा विशेषण का रूप बदल जाता है। जैसे हमने देखा था कि हाथ से हथियाना, ये देखा था हमने, हाथ से हथियाना देखा था। ठीक है। यहाँ पर हाथ से हथियाना ये रूप बदल गया, लेकिन अगर देखेंगे हम लोग तो इसमें जो है प्यार करना, तो इसमें देखिए रूप नहीं बदल रहा, प्यार उसी तरह से रह रहा है, सिर्फ करना जो है वह जुड़ जा रहा है। तो दूसरा उदाहरण जो है वो हम लोग देख रहे हैं, जो अंतर है वह समझने लायक है। इस क्रिया में संज्ञा विशेषण का रूप बदल जाता है, और इस क्रिया में संज्ञा विशेषण का रूप नहीं बदलता है। और सबसे अंत में क्या है, सबसे अंत में है कि इससे बना शब्द क्रिया का बोध कराता है। जैसे बताया था नाम धातु नाम ही है, नाम धातु है, तो इसका जो नाम ही जो है वह जो है बता रहा है कि यह क्रिया है। क्योंकि धातु क्या होती है आपको मालूम है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है। यानी जिससे क्रिया बनती है साधारण भाषा में। ठीक है। जिससे क्रिया बनती है।
ठीक है, उसे धातु कहते हैं। और इससे बना शब्द नाम का बोध कराता है, नाम बोधक, ठीक है, नाम का बोध कराता है। जैसे वो आपका यहाँ पर दिया हुआ था दुखी होना, दुखी होना जो है आपका देखिएगा, तो यहाँ पर अगर पढ़े होंगे तो क्रियार्थक संज्ञा, जिस पर वीडियो है यहाँ पर, ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा जो है, क्रियार्थक संज्ञा अगर पढ़े होंगे तो इसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है क्रिया संज्ञा बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आपका जो है टहल जो है, टहल आपका वो क्या है, टहलना वो क्रिया है, ठीक है। लेकिन जब हम इसका प्रयोग करेंगे हम संज्ञा के रूप में कर सकते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है जब बोलेंगे, ठीक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, अच्छा है। ये आपका जो है आपका यहाँ पर टहलना जो है संज्ञा, लेकिन वो टहल रहा है जब वाक्य बोलेंगे तो वहाँ पर वो संज्ञा नहीं है, क्रिया है। तो जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो तो वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। इसलिए यहाँ पर देखिएगा तो लगेगा दुख होना, प्यार करना, तो टहलना, तो ऐसा लगता है कि यह क्रियार्थक संज्ञा है, लेकिन यह क्रियार्थक संज्ञा नहीं है। क्योंकि क्रियार्थक संज्ञा में क्या होता है कि जो है क्रिया ही संज्ञा जो है बन जाती है, ठीक। लेकिन आपका नामबोधक क्रिया में क्या होता है कि जो संज्ञा है उसके बाद क्रिया लगती है, फिर वो नामबोधक बनता है। इन दोनों में हम लोग अंतर वीडियो में बात करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे कि नामबोधक क्रिया और क्रियार्थक संज्ञा में क्या अंतर है या संयुक्त क्रिया में क्या अंतर है। तो ये इस वीडियो में मित्रों आज इतना ही, और हमने देखा कि किस तरह से नाम धातु क्रिया और नामबोधक क्रिया में अंतर है, उसकी परिभाषा क्या है,